गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 12 बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बकासुर। बकासुर जो है एक राक्षस का नाम है जो कि उसके डर से पूरे नगरवासी कांपते हैं। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ब्राह्मण उसी के डर से रो रहा है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। पांडव वनवास में रहने की शर्त पूरी कर रहे थे। वनवास का मतलब होता है वन में रहने की शर्त पूरी कर रहे थे। उन दिनों पांडव पुत्र अपनी माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। पांडव ने अपना वेश बदला हुआ था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। ब्राह्मण के घर में रहते हुए पांचों भाई सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने निकल जाते। भिक्षा यानी भीख मांगने निकल जाते थे। एक दिन की बात है, 4 भाई भिक्षा मांगने गए हुए थे। भीम माता कुंती के पास ही रह गए। अचानक कुंती ने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी। कुंती ब्राह्मण से उसके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, नगर के बाहर एक गुफा में बकासुर नामक राक्षस रहता है। वह लोगों को मारकर खा जाता है। उसके अत्याचारों से तंग आकर नगरवासी यानी नगर के लोग परेशान और भयभीत रहते हैं। नगरवासियों ने उसके साथ एक समझौता किया है कि प्रतिदिन उसकी गुफा यानी डेली उसकी गुफा में गाड़ी भर मांस, मदिरा, अन्न, दही और पकवान के साथ एक व्यक्ति उसका भोजन बनने के लिए पहुंच जाया करेगा। आज सामान ले जाने की बारी मेरी है। ये किसने कहा बच्चों? ब्राह्मण ने कुंती से कहा। आज वह राक्षस मुझे भी खा जाएगा। इसलिए यह बोलकर वह डरते हुए रोते हुए कुंती को कह रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चलते हैं दूसरे पेज में। देखिए, यही है बकासुर राक्षस और ये है भीम। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, आपने अपने घर में शरण देकर यानी मुझे रहने देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरे 5 पुत्र हैं। आज राक्षस के लिए भोजन सामग्री यानी भोजन का सामान लेकर तुम्हारे बदले मेरा पुत्र भीम जाएगा। बकासुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्राह्मण पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण का ये मानना था बच्चों कि मेरे घर में जो ठहरे हैं वो अतिथि के समान है और उनको हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो कोई गेस्ट आता है तो उसको हम कैसे इस तरह से भेज सकते हैं। लेकिन बहुत बार कुंती को आग्रह करने या बोलने की वजह से फिर ब्राह्मण मान जाता है। कुंती के बहुत समझाने पर वह मान गया। भोजन सामग्री से भरी हुई गाड़ी लेकर भीम बकासुर की गुफा की ओर चल पड़े। वे जानबूझकर वहां देर से पहुंचे। बकासुर भूख से तिलमिला रहा था यानी भूख से छटपटा रहा था। वह क्रोध में भरकर गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि एक विशालकाय यानी बहुत बड़ा मनुष्य उसके भोजन पर हाथ साफ कर रहा है, यानी उसका भोजन को उसके लिए जो लाया था वो खुद ही खा रहा है। बड़े शरीर वाला मनुष्य जो कि वो भीम था। बकासुर भीम पर लात घूंसों से पिल पड़ा, यानी वो शुरू हो गया, उसको मारना शुरू कर दिया। तब तक भीम का पेट भर चुका था। भोजन समाप्त करके भीम बकासुर से भिड़ गए। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। भीम उसकी लाश को घसीटता हुआ नगर द्वार तक ले आए। जब नगरवासियों ने अत्याचारी बकासुर को मरा हुआ देखा तो बहुत खुश हुए।
ब्राह्मण परिवार ने कुंती और पांडव पुत्रों को हृदय से धन्यवाद दिया। तो बच्चों, उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो बच्चों, ये जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो इसमें जो भी क्वेश्चन क से लेके 6 तक है उसको आप लिखकर व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद।